दोस्तों, यम स्क्वेयर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम CSS के एक न्यू प्रॉपर्टी यानी डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले अगर आप HTML और CSS में न्यू हैं, अभी आपने बिगिनिंग से सीखना चाहते हैं, तो वो ट्यूटोरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे जाकर आप HTML और CSS स्टार्टिंग से सीख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होता है? ये स्पेसिफाई करता है जो HTML एलिमेंट का डिस्प्ले किस तरह होना चाहिए, वो किस तरह उसका बिहेवियर कैसा हो, किस तरह से डिस्प्ले हो, वो हम ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। मतलब जो एलिमेंट है वो किस तरह से डिस्प्ले हो। जनरली हर एलिमेंट के लिए HTML एलिमेंट के लिए एक डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी होता है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी मतलब कुछ एलिमेंट हो, दो तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं। एक होता है ब्लॉक एलिमेंट, एक है इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट हम HTML एलिमेंट यूज कर रहे हैं वो हमेशा न्यू लाइन में स्टार्ट होता है। उसे हम ब्लॉक डिस्प्ले कहते हैं। मतलब जिस तरह से H1 टैग है, H2 H3 ये हेडिंग टैग हैं, और इसी तरह से पैराग्राफ टैग मतलब P टैग हैं। ये जब हम यूज करते हैं ये हमेशा न्यू लाइन में ही स्टार्ट होता है। इसे हम कहेंगे ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक डिस्प्ले। वो है ब्लॉक एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो हमेशा जहाँ पे जिस जगह पे हम यूज कर रहे हैं वहां से वो आगे बढ़ेगा। मतलब प्रीवियस हमने दो इनलाइन एलिमेंट बाजू बाजू यूज किए हैं तो एक के साइड में और एक एलिमेंट डिस्प्ले होगा। जिस तरह से स्पैन है, एंकर टैग है, या जितने भी बहुत सारे टैग हैं, ये फॉर्मेट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं, ये सब इनलाइन एलिमेंट्स हैं। इनलाइन मतलब एक ही लाइन के अंदर आएंगे, वो न्यू लाइन में स्टार्ट नहीं होंगे। ब्लॉक एलिमेंट मतलब न्यू लाइन के अंदर वो स्टार्ट होंगे, उसे हम ब्लॉक एलिमेंट है। इसे हम चेंज कर सकते हैं, जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है उसे हम चेंज भी कर सकते हैं ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी के थ्रू। मतलब जो ब्लॉक एलिमेंट है उसे हम चेंज करके इनलाइन एलिमेंट बना सकते हैं, जो इनलाइन है उसे चेंज करके हम ब्लॉक एलिमेंट बना सकते हैं। ये इसके लिए अलग अलग वैल्यूज हैं। चलिए हम देखते हैं कुछ वैल्यूज के बारे में। ये है डिस्प्ले के बहुत सारे प्रॉपर्टी वैल्यूज हैं। एक है डिस्प्ले नन, ब्लॉक है, इनलाइन ब्लॉक है, लिस्ट आइटम, इनहेरिट, इनिशियल, टेबल, फ्लेक्स, इस तरह से बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। आज हम इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ वैल्यूज बारे में हम आज जानेंगे। चलिए इस प्रैक्टिकली अब हम इसे देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। देखिए मैंने एक यहाँ पे HTML एलिमेंट मैंने लिखा है। ये इसका आउटपुट है। लेफ्ट साइड में आप कोड देख सकते हैं, राइट साइड में इसका आपने डिस्प्ले देखिए, इसका आउटपुट किस तरह से आ रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने H1 टैग यूज किया है और P टैग यूज किया है। P टैग के अंदर मैंने एंकर टैग मतलब ये टैग यूज किया है। मतलब H1 और P ये है ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब देखिए H1 डिस्प्ले इन CSS हुआ है, ये इसके बाद पैराग्राफ हम यूज किए, न्यू लाइन में स्टार्ट हुआ है। और एक पैराग्राफ यूज किए हैं वो भी न्यू लाइन में स्टार्ट हुआ है हमेशा। एंकर टैग मैंने वेलकम टू, उसके बाद मैंने ये टैग यूज किया है तो सेम लाइन के अंदर आया है। एक ही लाइन में मैंने दो एंकर टैग यूज किए हैं आपको बताने के लिए, वो एक ही लाइन के अंदर आ रहा है। ये है डिफॉल्ट वैल्यू। अब इसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इससे पहले हम एक एक वैल्यूज चेक करेंगे। एक है सबसे पहले नन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वैल्यू है इसका नन। नन का मतलब ये प्रॉपर्टी हम कब यूज करेंगे, जब हम एक वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करना चाह रहे हैं, जो डिस्प्ले है उसे हाइड करना चाह रहे हैं, उसके लिए यूज करें। चलिए अब बताता हूँ। आप देखिए इसके अंदर एम स्क्वेयर ट्यूटोरियल, इसे मैंने एंकर टैग यूज किया है। ये टैग इसे हम हाइड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं। मैं एलिमेंट लेवल सेलेक्टर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये सेलेक्टर्स क्या है पता नहीं है तो वो ट्यूटोरियल का भी मैंने ऑलरेडी डिस्प्ले किया है। आप वो वीडियो मैंने डाला है, आप उसमें जान सकते हैं। देखिए मैंने एलिमेंट नन हमने यूज कर रहे हैं। डिस्प्ले वैल्यू, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू नन है। ये मैंने ये टैग के लिया है।
दिया है। अब इसे सेव करके रिफ्रेश करेंगे, जहां जहां पे हमने ये टैग यूज किए हैं वो कंटेंट हाइड हो जाएगा। देखिए अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ इसे, देखिए जहां पे हमने एंकर टैग यूज किए थे वो सब हाइड हो गया। अगर हम इसे, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, अब इसे रिफ्रेश करेंगे फिर से वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये है नन। नन मतलब एक एलिमेंट को हम हाइड करना चाह रहे हैं, या हम सिर्फ एक ही पैराग्राफ को या एक ही चीज को हम हाइड करना चाह रहे हैं, उसे क्लास यूज कर सकते हैं। क्लास के बारे में, आईडी के बारे में मैंने इससे पहले की वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। आप वहां से क्लास, आईडी क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, वो आप वहां से जान सकते हैं। ठीक है, ये था डिस्प्ले नन के बारे में। नन हम यूज कर रहे हैं, समझिए मैं H1 के लिए यूज कर रहा हूँ। H1 टैग, H1 टैग के लिए हम अगर यूज कर रहे हैं नन, तो आप देख सकते हैं H1 टैग यहाँ पे डिस्प्ले है। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये हाइड हो जाएगा। देखिए डिस्प्ले इन CSS हाइड हो गया। ये था नन प्रॉपर्टी। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट इनलाइन के बारे में। इनलाइन, इनलाइन का मतलब होता है एक ही लाइन में डिस्प्ले होना। अब समझिए ये H1 टैग है, H1 ये एक है ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब हमेशा न्यू लाइन में स्टार्ट होगा। P, P टैग ये भी ब्लॉक एलिमेंट है, हमेशा न्यू लाइन में स्टार्ट होगा। अगर इसे हम इनलाइन बनाना चाह रहे हैं तो अब इसे कैसे यूज करेंगे, समझिए इसके लिए कौन सा यूज करना चाह रहे हैं उस वो टैग हम यूज कर रहे हैं डिस्प्ले। अब मैं इसे इनलाइन दे रहा हूँ, इनलाइन, इनलाइन। अब रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए हर पैराग्राफ न्यू लाइन में स्टार्ट हुआ है। ये प्रॉपर्टी चेंज होके इनलाइन बन जाएगी, पूरा एक ही लाइन के अंदर कंटिन्यू होता चले जाएगा। देखिए पूरा एक ही पैराग्राफ बन गया। ये था इनलाइन। समझ गए ना आप कि इनलाइन क्या होता है। इनलाइन का मतलब जब हम डिस्प्ले इनलाइन वैल्यू यूज कर रहे हैं तो वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी इनलाइन हो जाएगी। अगर वो ब्लॉक भी था तो इनलाइन हो जाएगा। ये था इनलाइन। अब मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, रिफ्रेश करिए, देखिए फिर से ब्लॉक में आ गया। अगर नहीं, हमें सिर्फ ये दो पैराग्राफ को, ये दोनों स्टार्टिंग के दो पैराग्राफ को इनलाइन बनाना चाह रहे हैं, बाकी के दो को एक बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, क्लास यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूँ क्लास इज इक्वल टू, इसका नाम देंगे फर्स्ट। फर्स्ट सेम पैराग्राफ हम जिसे जिसे इनलाइन बनाना चाह रहे हैं उस पे हम दे सकते हैं। ये स्टार्टिंग के दो पैराग्राफ को मैं दे रहा हूँ फर्स्ट इनलाइन। अब यहाँ हम क्लास का नेम यूज करेंगे, डॉट फर्स्ट। डॉट हम यूज करते हैं हमेशा क्लास के लिए, क्लास को डिफाइन करने के लिए। अगर हम इसे इनलाइन करेंगे, इनलाइन, देखिए अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ इसे, तो ये स्टार्टिंग के दो पैराग्राफ को हमने दिए थे, ये दोनों इनलाइन हो जाएंगे, एक पैराग्राफ बन जाएगा। देखिए ये दोनों एक हो गए, बाकी ये दो हमने कुछ नहीं दिया उसका प्रॉपर्टी, तो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या है, उसी प्रॉपर्टी है। ये है इनलाइन के बारे में। अब चले देखते हैं डिस्प्ले ब्लॉक के बारे में। ब्लॉक का मतलब होता है ब्लॉक के अंदर वो न्यू लाइन के अंदर स्टार्ट होगा हमेशा इस तरह से। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ये चलिए हम इसे कैंसिल करते हैं, जनरल न्यू वैल्यू पर आ गए। देखिए अब यहाँ पे मैंने यूज किया है ये टैग। ये टैग होता है इनलाइन एलिमेंट है, ये इनलाइन एलिमेंट मतलब हमेशा बाजू बाजू आएंगे। अगर इसे हम ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं, न्यू लाइन में देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम ब्लॉक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखिए अब मैं यूज कर रहा हूँ ये टैग के लिए ब्लॉक, ब्लॉक। अब रिफ्रेश करेंगे इसे, तो हमें ये जितने भी ये टैग हैं वो न्यू लाइन के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए वेलकम टू, उसके बाद ये एम स्क्वेयर ट्यूटोरियल, इसे हम ब्लॉक बना दिए तो वो न्यू लाइन में स्टार्ट हुआ। एम स्क्वेयर ट्यूटोरियल इसे भी हमने ब्लॉक बनाए, वो भी न्यू लाइन के अंदर स्टार्ट हुआ। इस तरह से ये हमेशा न्यू लाइन के अंदर ये ब्लॉक प्रॉपर्टी हम चेंज कर सकते हैं। इनलाइन को ब्लॉक बना सकते हैं, ब्लॉक को इनलाइन बना सकते हैं। हम जिस तरह से हम चाहते हैं, या हम हाइड करना चाहते हैं उसे हाइड भी कर सकते हैं। ये था इनलाइन ब्लॉक के बारे में। चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक ये हम यूज करते हैं। एक चीज आपको समझना है, जब हम इनलाइन प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इनलाइन, इनलाइन वैल्यू यूज करेंगे, तो उसके लिए हम किसी भी तरह का हाइड नहीं दे सकते, हाइट। समझिए मैं अब इसे डिलीट कर रहा हूँ, ब्लॉक। अगर इसे मैं इनलाइन दे रहा हूँ, इनलाइन,
इनलाइन दे रहा हूँ ये टैग को, मतलब ऑलरेडी इनलाइन है और एक बार बताने के लिए इनलाइन दे रहा हूँ। अगर इसका मैं विड्थ सेट करता हूँ, विड्थ फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 100 px विड्थ, तो अब यहाँ देखिए किसी भी तरह का यहाँ पे विड्थ चेंज नहीं होगा। हम विड्थ हाइट प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते इनलाइन वैल्यूज के लिए, जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं उसके लिए हम यूज नहीं कर सकते। अगर वो इनलाइन में ही हो, हम उसे विड्थ भी देना चाहते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी। मतलब वो इनलाइन में ही होगा लेकिन वो एक ब्लॉक होगा, उसे हम विड्थ भी दे सकते हैं, हाइट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए देखते हैं, मैं इसे बैकग्राउंड कलर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। बैकग्राउंड कलर येलो, येलो दे रहा हूँ। देखिए अब ये सिर्फ इनलाइन है तो इसे मैंने 100 px दिया, कुछ नहीं चेंज नहीं हुआ। अगर इसे 1000 px भी दे रहा हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा इसके अंदर। नहीं, इसका हाइट विड्थ हम सेट करना चाहते हैं इनलाइन में रख कर भी, उसके लिए हम यूज करेंगे इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक ये वैल्यू। अब देखिए, आप देख सकते हैं इसका मैंने विड्थ दिया है 10 px, अब इसे विड्थ भी अप्लाई होगा। देखिए इसका 10 px में आ गया। हम इसे कुछ विड्थ बढ़ाएंगे, दिखाई देगा आपको अच्छी तरह से। देखिए विड्थ 100 px, और बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। मैंने 190 px दिया है, विड्थ इसका विड्थ बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे विड्थ चेंज हुआ है। और भी बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप बढ़ा सकते हैं 290। जी देखिए ये है इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक का मतलब होता है प्रॉपर्टी जो इनलाइन ही होगी, मतलब एक ही लाइन के अंदर आएगा और वो हर एक एलिमेंट को एक सेपरेट ब्लॉक बनाएगा, वो उसे हम हाइट विड्थ हम अप्लाई कर सकते हैं। ये था इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी के बारे में। जो भी यहाँ पे मैंने सिर्फ दो टैग यूज किया है, पी और ये टैग, और जितने भी HTML टैग्स हैं सारे टैग को हम ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। उसे हम हाइड भी कर सकते हैं, इनलाइन बना सकते हैं या ब्लॉक बना सकते हैं या इनलाइन ब्लॉक बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। चलिए अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे इनहेरिट के बारे में। इनहेरिट मतलब इनहेरिट होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, मैं देखिए अब इसका प्रॉपर्टी डिलीट करता हूँ। ये नॉर्मल जो था इनिशियल आ जाएगा, इसका विड्थ भी हमें नहीं चाहिए, इसे भी निकाल देंगे विड्थ। ये था जनरल, अब ये बाय डिफॉल्ट है। इनहेरिट, इनहेरिट मतलब इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के बारे में मतलब इनहेरिटेंस के अंदर एक पेरेंट होता है, एक चाइल्ड होता है। देखिए यहाँ पे आप बताता हूँ, ये पी टैग है, पी टैग यहाँ पे स्टार्ट होके एंड हुआ है। इसके अंदर हमने ये टैग यूज किए हैं, मतलब ये टैग पेरेंट है, सॉरी पी टैग पेरेंट है, ये टैग उसका चाइल्ड है, मतलब पी टैग के अंदर आया है। उसे हम पेरेंट और चाइल्ड कहते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है, अब डिस्प्ले इज इक्वल टू, हम यहाँ इनहेरिट इसे यूज करेंगे, इनहेरिट यूज कर रहे हैं, इनहेरिट ये यूज करेंगे। इससे क्या होगा, जो इसका पेरेंट जो होगा, जिस मैंने ये टैग को दे रहा हूँ, ये टैग का पेरेंट जो होगा उसका जो डिफॉल्ट हमने डिस्प्ले वैल्यू होगा, वो वैल्यू ये टैग के लिए भी ले लेगा ऑटोमेटिक। ये है इनहेरिटेंस। ये अब समझिए, पी टैग के अंदर हमने ये टैग दिए हैं। पी टैग ये ब्लॉक टैग है, ये इनलाइन टैग है, यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। अगर हम ये टैग को ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं तो हम डिस्प्ले इनहेरिट मतलब उसका पेरेंट क्या है, सेम प्रॉपर्टी इसे भी देना चाह रहे हैं। इसका ब्लॉक था तो ये भी ब्लॉक होना चाहिए, तो हम यूज करेंगे डिस्प्ले इनहेरिट। देखिए अब रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक इसका पेरेंट जो है वो बन जाएगा ब्लॉक। देखिए ब्लॉक हो गया, ये टैग जितने भी थे, मतलब उसके पेरेंट का जो ये था वो इसके लिए भी अप्लाई हो गया, पूरे ब्लॉक बन चुके हैं। ये था इनहेरिट के बारे में, मतलब इनहेरिटेंस, एक एलिमेंट का पेरेंट का जो डिस्प्ले वैल्यू है वही वैल्यू हम उसके चाइल्ड के लिए भी देना चाह रहे हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे इनहेरिट। ये था। अब आगे चलते हैं, और एक प्रॉपर्टी है इनिशियल। इनिशियल वैल्यू हम यूज करते हैं, जो टैग का इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल उसका डिस्प्ले वैल्यू क्या होगा वो डिस्प्ले करने के लिए। फॉर एग्जांपल
हमने ये टैग को ब्लॉक बनाया है, मतलब ब्लॉक बना दिया है। मैं अभी से ब्लॉक में चेंज कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने इसे ब्लॉक बना दिया है, लेकिन एंकर टैग का इन डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, इनलाइन है। ये टैग इनलाइन इनलाइन एलिमेंट है, तो हम उसे इनलाइन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इनिशियल। समझिए सिर्फ मैंने ये एक टैग को, ये टैग है, देखिए जितने भी ये टैग हैं सब ब्लॉक बनाए हैं, लेकिन सिर्फ ये टैग को मैंने उसे उसका एक्चुअल डिस्प्ले वैल्यू है वो देना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम इनिशियल यूज करेंगे। मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ क्लास यूज करते हैं। क्लास क्लास इसे हम देंगे समझिए डेमो, डेमो नाम दे रहा हूँ। सिर्फ ये एक टैग को मैंने उसका इनिशियल वैल्यू है, जो इनलाइन है तो इनलाइन होना चाहिए, अगर ब्लॉक है तो ब्लॉक होना चाहिए। उसके लिए हम यूज कर रहे हैं इनिशियल डेमो। डेमो अब देखिए डिस्प्ले वैल्यू मैं दे रहा हूँ इनिशियल, इनिशियल। तो आप देख सकते हैं ये ब्लॉक है। अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे, ये इनलाइन हो जाएगा, इनलाइन। देखिए आप देख सकते हैं, आप यहाँ समझ सकते हैं ये न्यू लाइन में क्यों आया है, क्योंकि इसे हमने ब्लॉक बनाए हैं। ये इसके बाद, इससे पहले और इसके बाद ऑटोमेटिक एक न्यू लाइन स्टार्ट करेगा। वो न्यू लाइन ये आया, इसलिए वो न्यू लाइन में आया है, लेकिन ये इनलाइन बन चुका है ऑलरेडी। अगर हम इसे निकाल देते हैं इनिशियल को, तो वो उसके बाद भी एक न्यू लाइन देगा यहाँ पे बाद, इस तरह। अगर हम इसे इनिशियल दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं एक ही लाइन के अंदर आ रहा है। अगर एक और भी मैंने यहाँ पे टैग यूज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। कंट्रोल देखिए ये दोनों को मैंने डेमो दिया है, तो उसका इनिशियल इनलाइन है, दोनों इनलाइन। अगर इसे हम निकालेंगे तो हर एक ब्लॉक होगा, अलग अलग ब्लॉक। देखिए तीनों अलग अलग ब्लॉक हैं। मैंने अभी से इनिशियल वैल्यू दिया है ये दोनों टैग के लिए, तो ये दोनों इनलाइन बन जाएंगे, इनलाइन। ये था इनिशियल वैल्यू, ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर। इसी तरह से डिस्प्ले के और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, फ्लेक्स है, ग्रिड है, हम अलग अलग डिस्प्ले वैल्यूज हैं। आगे के वीडियोस के अंदर हम जैसे जैसे नए नए इफेक्ट्स के बारे में सीखेंगे, और उसी वक्त मैंने वो वैल्यूज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। आज बस इतना। हमने डिस्प्ले क्या है, इनलाइन एलिमेंट कौन से हैं, और ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, उसे चेंज करने के लिए हम डिस्प्ले वैल्यू यूज कर रहे हैं। इसके आज की वीडियो में हमने जाने हैं डिस्प्ले को इनलाइन को ब्लॉक बनाना चाहते हैं या ब्लॉक को इनलाइन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने वैल्यूज क्या क्या दिए हैं। आज के वीडियो में इतना हम जाने हैं। हमने देखे हैं नन वैल्यू के बारे में, ब्लॉक के बारे में, इनलाइन के बारे में, इनलाइन ब्लॉक के बारे में, इनहेरिट के बारे में, इनिशियल के बारे में। अगर इसके अंदर आपको किसी भी तरह का डाउट होगा, आप मुझे के कमेंट के अंदर बता सकते हैं। अगर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिए और शेयर करिए, और हम चले मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।